चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ऐसी आकृतियों को हम लोग त्रिविमी, थ्री डायमेंशन या ठोस आकृति बोलते हैं। जैसे हम आयत, वृत्त, त्रिभुज पढ़ते हैं वो टू डायमेंशनल होती है, ठीक है। द्विविमी, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, और जिसमें होती है उन्हें हम ठोस आकृति या त्रिविमी। तो आज हम लोग बेलन पढ़ेंगे। तो बेलन का आज हम लोग वक्र पृष्ठ पढ़ेंगे। वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, और बेलन का आयतन क्या होता है। ये तीन चीजें हम लोग को इस प्रश्नावली में पढ़ना है, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ देखते हैं। वक्र पृष्ठ मतलब होता है बेलन का ये बाहरी वाला जो गोलाकार हिस्सा है, ये हमारा कहलाता है वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। अब वक्र पृष्ठ ये बाहरी हिस्सा मतलब गोलाकार हिस्सा। तो ये गोलाकार हिस्सा बोलने से वृत्त की परिधि, गोलाकार हिस्सा क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। और चूंकि यहां तक ये ऊंचाई तक होती है, इसलिए परिधि गुणित ऊंचाई। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बेलन की परिधि और उसकी ऊंचाई, मतलब हिस्सा है ये गोलाकार हिस्सा, ये पूरी ऊंचाई, ये हमारा कहलाता है वक्र पृष्ठ। इसलिए इसका सूत्र होता है परिधि बोलने से 2 पाई आर और ऊंचाई बोलने से h, इसलिए इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। समझ आया वक्र पृष्ठ? जी मैम। हाँ, वक्र पृष्ठ के बाद हमारा आ जाता है आयतन, ठीक है। जैसे ये हमारा आयतन, ये हमारा बेलन है। आयतन का सूत्र, अब आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन मतलब किसी भी वस्तु या आकृति द्वारा घेरा गया कुल स्थान, ये पूरा हमारा आयतन होगा। तो चूंकि अभी अंदर की बात हो रही है, तो अंदर की बात हो रही है मतलब ये पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है ना। इसके अंदर का जितना क्षेत्रफल है और कितनी ऊंचाई तक है, इतनी ऊंचाई तक है, ये दिख रहा है, ये इतनी ऊंचाई जितनी बेली और अंदर का पूरा क्षेत्रफल। तो आयतन होता है क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई होती है h, इसलिए आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आयतन का सूत्र हुआ आपका पाई आर स्क्वायर h। पृष्ठ का सूत्र है 2 पाई आर एच, परिधि गुणित ऊंचाई, वृत्त की परिधि ऊंचाई, ये वक्र पृष्ठ का सूत्र है। और पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन का सूत्र है, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। समझ आया? जी मैम। ठीक है, अब अगला है तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ। ये तीन चीजें हम लोग को प्रश्नावली में पढ़ना है। तो संपूर्ण पृष्ठ से ही समझ में आ रहा है कि पूरा पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ही है कि ये गोलाकार वक्र पृष्ठ भी, और ऊपर और नीचे मतलब टोटली बेलन में पूरी जितनी आकृतियां हैं उस पूरे पृष्ठ का हमको सूत्र चाहिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दोगे, संपूर्ण पृष्ठ बोलने से तो क्या हो जाएगा आपका, वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे ये कैसे है, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला, ये वृत्त की परिधि है ना। तो इसका सूत्र हो जाता है हमारा 2 पाई आर, ये वक्र पृष्ठ हुआ, और 2 पाई स्क्वायर। कहने का मतलब है, मैं बता रही हूं अभी, ये वक्र पृष्ठ मतलब ये पूरा भाग, यहां से लेके यहां तक पूरा भाग, और ये वाला पूरा भाग क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये टोटली मिलके ये वक्र पृष्ठ, मतलब वक्र पृष्ठ बोलने से ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और ये वाला क्षेत्रफल और ये नीचे वाला, ये मिलके बनेगा तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका सूत्र, ये वक्र पृष्ठ का सूत्र होगा 2 पाई, और ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और ये वाला, दो पाई आर स्क्वायर और दो है, ये है एक और एक ये है, यहाँ पर लिखे 2 पाई आर स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो दोनों से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा h और यहां बचेगा r। देखो दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 r है, इसलिए यहां पर h बचेगा और यहां पर r बचेगा, इसलिए संपूर्ण सूत्र होता है 2 पाई आर h प्लस r। आया समझ में संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र? नहीं आएगा तो नहीं आएगा बेटा, बोलना है ना, आया कि नहीं आया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र?
और कुछ नहीं बोल रहा है। आया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र? मैं भी फिर से बताऊं एक बार फिर से बताऊं? देखो ये तुम्हारा बेलन है, ठीक है। बेलन का ये पूरा भाग, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये गोलाकार भाग, ये पूरा वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है ये पूरा वक्र पृष्ठ आएगा, और ये ऊपर का वृत्ताकार भाग और नीचे का वृत्ताकार भाग, ये टोटल मिला के संपूर्ण पृष्ठ होगा कि नहीं होगा तुम लोग का? होगा। हाँ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ प्लस ये ऊपर और नीचे दो भाग है ना, दो वृत्ताकार भाग है, तो प्लस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल में आएगा क्योंकि ये भाग ले रहे हैं हम, क्षेत्रफल पूरा स्थान घेरा हुआ, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये टोटल भाग, और ये तो 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल, जो भी लिख सकते हो। तो वक्र पृष्ठ है हमारा 2 पाई आर एच, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त है आधार, और चूंकि 2 है ऊपर का और नीचे का, इसलिए यहाँ पे हम 2 लगा देते। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आ गया। अब दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो ये h बनेगा, और यहाँ पर 2 आर है इसलिए 1 आर निकल जाएगा, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस। आगे समझ? ठीक है। तो 3 सूत्र हैं तुम्हारे, ये 3 सूत्र को याद रखोगे, उसी से सवाल बनेगा। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, परिधि गुणित ऊंचाई, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर, मैं आर प्लस एच लिखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है आर को पहले लिखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम एच को पहले लिख रहे हो कि आर को। तो 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये संपूर्ण, ये 3 सूत्र आप लोग याद रखोगे और इसी से आपकी प्रश्नावली बनेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोगों का है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान रखोगे, आप लोग का जो भी सूत्र है आप लोग ध्यान दोगे, ये जो भी सूत्र है तीनों सूत्रों में देखो आर और एच, आर और एच, आर और एच, मतलब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन में त्रिज्या दी रहनी चाहिए और ऊंचाई दी रहनी चाहिए। दो चीज दिया रहेगा तो आप लोगों का सवाल बन जाएगा, नहीं दिया है तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। क्वेश्चंस में ऐसी चीजें दी रहेंगी जिनसे आप त्रिज्या को निकाल सकते। ऊंचाई तो दिया रहेगा, त्रिज्या रहेगी, कभी त्रिज्या की जगह व्यास दिया रहेगा, कभी त्रिज्या की जगह परिधि दी रहेगी, कभी त्रिज्या की जगह क्षेत्रफल दिया रहेगा। तो यदि प्रश्न में ये चीजें दी है, कभी क्षेत्रफल दे देगा, कभी परिधि दे देगा, कभी व्यास दे देगा और कभी त्रिज्या ही दे देगा, तो इन चारों चीजों से आप लोग त्रिज्या निकाल सकते हो। ऊंचाई तो स्पेशली देगा ही, पर वो त्रिज्या नहीं दिया है तो उसकी जगह हो सकता है क्वेश्चन में, या उसकी जगह बोलेगा कि इस वृत्त की इतनी है, या बोलेगा कि क्षेत्रफल इतना है। तो इसको भी आप लोग आर का मान निकालोगे और उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ या आयतन निकालो। समझ में आया? जी मैम। ठीक है बेटा, सुनाई दे रही है मेरी आवाज? जी मैम। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने बोल रहा है। अब वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, बस मान रख दो। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और ऊंचाई का मान 10, ठीक है। अब इसको हल कर लो, 7 दूनी 14 और हल करोगे तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दहम 880, तो आ जाएगा 880। वक्र पृष्ठ को हमेशा वर्ग में आंसर देते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। क्या तक समझ आया? yes. वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे बेटा, वैसे ही संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा 2 पाई आर, आर प्लस एच, आप लोग एच प्लस आर भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या
त्रिज्या थी आपकी 14 सेंटीमीटर, फिर आर का मान, फिर आर का मान 14 आ जाएगा और ऊंचाई थी आपकी 10। अब हल कर लो, यहाँ भी काट सकते हो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। अब इसको हल कर लो, सबको गुणा करोगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणित 24 और आगे और हल करोगे तो देख लो कितना आएगा आप लोग। कितना भी आएगा उसका आंसर भी वर्ग सेंटीमीटर में होगा। किसमें होगा? वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का आंसर और संपूर्ण पृष्ठ का आंसर आपका वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी आप लोग बनाओगे, जितना बनेगा बताना और नहीं बनेगा तो फिर मैं आगे बताऊं। तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने जो बताया था, यहाँ पे आप लोगों को दिया है एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोगों को बोल रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 है और बोल रहा है कि उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और आप लोगों को बता दे रहा है कि त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप लोगों को ऊंचाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो जितने भी सूत्र आप लोगों के पास 3 सूत्र हैं, आप लोगों को ऊंचाई पूछ रहा है, यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र दे दिया है, तो आप लोग कौन सा सूत्र लगाओगे? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है वक्र पृष्ठ का। ठीक है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच होता है। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है? 3696। देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 3696 बराबर 2 पाई का मान है 22/7। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है बताओ? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ 14 लिखेंगे और ऊंचाई का मान निकालने बोल रहा है, तो h को कर देंगे, h को छोड़ के बाकी को पक्षांतरण कर दो। तो 3696 गुणित 7/2 गुणित 22 गुणित 14 बराबर h। अब काट दो, 7 दूनी 14 और जो भी कटेगा काटते जाओ। 2 एकम 18 और ये 2 चौका 2 अट्ठे 16, फिर कटेगा 2 नी 18, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। देख लो भाई मैं सही काट रही हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद जितना भी कटेगा बेटा तो ऊंचाई आप लोगों की आ जाएगी 22 बचाना, फिर 11 दूनी 22, ये 11 अट्ठे 88, 11 चौक 84, फिर 2 से कटा आप लोग का आएगा 42। तो h का मान आएगा 42 सेंटीमीटर, मतलब उस वृत्त की जो बेलन की जो ऊंचाई होगी वो 42। आया समझ कैसे बनेगा सवाल? ठीक है, तो इसी प्रकार बेटा आप लोग सवाल बनाओ प्रश्न वाली 2 के, और जो नहीं बनेगा उसको आप लोग कल बताओगे तो मैं कल बनाऊंगी। आप लोग बनाओ, क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी ना तो गड़बड़ है। आप लोग बनाते जाओ सवाल, 3, 4, 5वां 6वां 7वां, आप लोग 10 तक कल, और उस 10 में से जो सवाल नहीं बनेगा उसको मैं कल। ठीक है।